कभी ये सोचा है कि कुछ स्टॉक्स जो हर किसी की जुबान पर होते हैं वो अचानक से गिर क्यों जाते हैं? ज्यादातर मामलों में इसकी वजह होती है ओवर वैल्यूएशन। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये सीखेंगे कि उन स्टॉक्स को कैसे पहचाना जाए जिनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा हो चुकी है। ये जानना किसी भी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबने सुना है, अरे ये स्टॉक तो देखो रॉकेट बन गया है, और मन करता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाएं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर पॉपुलर चीज अच्छी होती है? स्टॉक मार्केट की दुनिया में तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि बाजार के इस शोर और एक कंपनी की असलियत में फर्क कैसे करें। और यही सबसे बड़ा खतरा छिपा होता है। गलत कीमत पर, मतलब बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा गया एक स्टॉक आपकी मेहनत की कमाई पर पानी फेर सकता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे हर समझदार इन्वेस्टर बचना चाहता है। तो सवाल ये है कि इस जाल को पहचाने कैसे? तो ये ओवरवैल्यूड स्टॉक आखिर है क्या भला? चलिए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सेब की असली कीमत 10 रुपए है, लेकिन बाजार में हर कोई उसे 100 रुपए में खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। स्टॉक मार्केट में भी ठीक यही होता है। जब किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसकी कंपनी की असल कमाई और उसकी संपत्ति, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा हो जाता है, तो उसे ओवरवैल्यूड कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? अक्सर मार्केट की हवाबाजी या हाइप की वजह से, ना कि कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स के कारण। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम प्राइस और वैल्यू के जाल को समझेंगे, फिर कुछ खास नंबर्स यानी रेशियोज को डिकोड करना सीखेंगे। इसके बाद हम नंबर्स के पीछे छिपे खतरों को पहचानेंगे, फिर कुछ बेहतरीन टूल्स की बात करेंगे और आखिर में एक कामयाब इन्वेस्टर की तरह सोचना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से, प्राइस यानी कीमत और वैल्यू यानी असली कीमत के बीच का फर्क समझना। ये स्टॉक मार्केट का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सबक है। इसको ऐसे सोचिए, असल में इन्वेस्टमेंट एक मजबूत फल देने वाले पेड़ में की जाती है, न कि सिर्फ उसके बदलते हुए पत्तों के रंग पर दांव लगाया जाता है। एक अच्छा बिजनेस ही लंबे समय में असली मुनाफा कमा कर देता है, न कि स्टॉक की रोज ऊपर नीचे होती कीमतें। तो अब बारी है थोड़ी जासूसी करने की। हमें कुछ सुराग ढूंढने होंगे, और ये सुराग है कुछ खास रेशियोज जो हमें कंपनी की कहानी बताते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। हमारा सबसे पहला और सबसे मशहूर जासूस है पीई रेशियो। ये बहुत सीधी सी बात बताता है कि कंपनी जो 1 रुपया कमा रही है, उसके लिए मार्केट उसे कितने रुपए देने को तैयार है। क्या लोग उसे 10 रुपए दे रहे हैं या फिर 100? अब जरा इस पर नजर डालिए। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 75 है, जबकि उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों का एवरेज पीई सिर्फ 25 है, तो ये एक बहुत बड़ी रेड लाइट है। इसका सीधा मतलब है कि ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले 3 गुना महंगा बिक रहा है। हाँ, ये सच है कि कुछ हाई ग्रोथ कंपनियों का पीई ज्यादा होता है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के एवरेज से तुलना करना हमेशा हमेशा जरूरी है। हमारा अगला सुराग है पीबी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये हमें बताता है कि कंपनी की जो कुल संपत्ति है, मतलब उसकी फैक्ट्री, मशीनें, बिल्डिंग्स, उसके मुकाबले उसका शेयर प्राइस कितना ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 10 है, जबकि उसके सेक्टर का एवरेज सिर्फ 3 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि लोग उस कंपनी की संपत्ति के लिए 3 गुने से भी ज्यादा दाम चुका रहे हैं। ये साफ साफ एक और खतरे का बड़ा संकेत है। इसके अलावा 2 और चीजों पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। एक है प्राइस टू सेल्स, मतलब कंपनी की कुल बिक्री के मुकाबले उसकी कीमत, और दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कंपनी पर कर्ज कितना है। एक बात हमेशा याद रखिए, एक महंगा स्टॉक जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो, ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सुराग छिपा है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 1 साल में 150% बढ़ गया, लेकिन कंपनी की कमाई सिर्फ 20% बढ़ी, तो इसका मतलब क्या है? साफ मतलब है कि कीमत का जमीन से, मतलब कंपनी की असल परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, वो बस हवा में उड़ रही है। ये एक क्लासिक साइन है कि शायद एक बुलबुला बन रहा है। लेकिन सुनिए, नंबर्स ही सब कुछ नहीं बताते। कभी कभी खतरा हवा में होता है, जिसे सिर्फ महसूस करना पड़ता है। तो चलिए अब उन रेड फ्लैग्स की बात करते हैं जो आपको किसी बैलेंस शीट में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। देखिए, एक तरफ है मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी, जिसकी कमाई अच्छी है, जिसके पास बिजनेस से लगातार कैश आ रहा है और जिस पर कर्ज भी कंट्रोल में है।
और दूसरी तरफ है हाइप वाला स्टॉक, जिसके बारे में हर न्यूज़ चैनल बात कर रहा है, जिसे देखकर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, और जिसके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जा रही हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। और भी कुछ खतरे की घंटियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे क्या कंपनी सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रही है बिना कोई डेटा दिए? क्या कंपनी के पास कैश लगातार कम हो रहा है? क्या सारे एनालिस्ट उसे खरीदने की सलाह तो दे रहे हैं लेकिन कोई ठोस वजह नहीं बता रहे हैं? ये सब खतरे के बड़े संकेत हैं। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारी जासूसी करें कहाँ? चलिए अब कुछ बेहतरीन और आसान टूल्स के बारे में जानते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सारी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मौजूद है। Screener.in, मनी कंट्रोल और याहू फाइनेंस जैसी वेबसाइट्स पर जाकर किसी भी कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा सकता है। उसका पीबी, कर्ज, सब कुछ बस एक क्लिक में आपके सामने होगा। तो हमारा 3 स्टेप का एनालिसिस प्रोसेस क्या हुआ? पहला, सबूत इकट्ठा करना यानी डेटा निकालना। दूसरा, सुरागों को जोड़ना यानी रेशियोज को इंडस्ट्री और पुराने एवरेज से कंपेयर करना। और तीसरा, माहौल को समझना यानी मार्केट के हाइप और दूसरे खतरों के संकेतों को पहचानना। और आखिर में सबसे पावरफुल टूल, वो किसी वेबसाइट पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। ये है एक इन्वेस्टर की सही सोच, क्योंकि सही सोच के बिना दुनिया का सबसे अच्छा डेटा भी किसी काम का नहीं है। ये एक बात गांठ बांध लेने वाली है। सस्ता स्टॉक ढूंढना जितना जरूरी है, महंगे स्टॉक से बचना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। फोकस भीड़ के शोर पर नहीं, बल्कि कंपनी की असली वैल्यू, उसके फंडामेंटल्स और मैट्रिक्स पर होना चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल, ज्यादा भरोसा किस पर करना चाहिए? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर या फिर सख्त और बेबाक आंकड़ों पर? याद रखिए, एक कामयाब इन्वेस्टर हमेशा इन दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना जानता है। अपनी रिसर्च करें और समझदारी से फैसले लें।